Assalamu alaikum Nazreen. Welcome to Psychology Corner. Today we are going to study about developmental psychology. Developmental psychology is basically the changes which are occurring or taking place in people. किसी भी इंसान की बर्थ से लेके उसकी डेथ तक जो उसमें चेंजेस वाक़ई होते हैं उसे हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कहते हैं। उसे हम डिफरेंट एस्पेक्ट से देखते हैं, कॉग्निटिव एस्पेक्ट, फिजिकल, साइकोसोशल, नॉर्मेटिव। इश्यूज इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कॉन्टिन्यूस और डिसकंटिन्यूस, ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। और फिलहाल हम इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ स्मूथ स्लोप ऑफ प्रोग्रेशन, जैसे कि फिगर में भी दिखाया गया है। इसके नीचे आप देखें इन्फेंसी और अडल्टहुड तक प्लान खींची गई है और जो उसमें डेवलपमेंट दिखाई गई वो स्मूथ में दिखाई गई है, कंटिन्यूसली। जबकि whereas a discontinuous development sees growth in more discrete stages, जबकि आप दूसरी फिगर में देख सकते हैं कि discontinuous development है from infancy to adulthood. Issues in developmental psychology. One course of development or many, क्या ये एक ही कोर्स ऑफ डेवलपमेंट है या इसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं डेवलपमेंट के लिए? इज डेवलपमेंट एसेंशियली द सेम और यूनिवर्सल, क्या वो सेम होती है या यूनिवर्सल होती है फॉर ऑल चिल्ड्रन, तमाम बच्चों के लिए? और डज डेवलपमेंट फॉलो अ डिफरेंट कोर्स फॉर ईच चाइल्ड, या डेवलपमेंट हर बच्चे के लिए यूनिक या अलग होती है? ये डिपेंड करता है बच्चे की जो जेनेटिक मटीरियल है उसके और बच्चे को किस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया है। डू पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड शेयर मोर सिमिलैरिटीज़, क्या दुनिया में लोगों को जो है सिमिलैरिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, क्या वो सिमिलैरिटीज़ शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ? और मोर डिफरेंसेस, या उनमें इख्तलाफात होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं उनकी डेवलपमेंट में? हाउ मच डू कल्चर एंड जेनेटिक्स इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड बिहेवियर, किस हद तक जो है कल्चर और जेनेटिक्स बच्चे के बिहेवियर को अफेक्ट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं? ये चीज़ें तमाम आज हम कवर करने वाले हैं। नेचर वर्सेस नर्चर बहुत ही पुरानी डिबेट है। आर वी हु वी आर बिकॉज ऑफ आवर जीन्स, क्या हम लोग वही हैं जो हमारे जेनेटिक मटीरियल में हैं, हम अपनी जीन्स की वजह से? और आर वी हु वी आर बिकॉज ऑफ आवर इन्वायरमेंट, या हम सिर्फ अपने इन्वायरमेंट की वजह से हैं जो भी हैं, या हमारे कल्चर की वजह से? ये बहुत पुरानी डिबेट है नेचर और नर्चर की। Our unique experiences in our environment influences whether and how particular traits are expressed, and at the same time our genes influence how we interact with our environment. लेकिन बहुत से एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं कि इन्वायरमेंट का और जेनेटिक्स का दोनों का रोल होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट के लिए। अब इसमें फ्राइडियन साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट क्या कहती है? Children's pleasure-seeking urges are focused on a different area of the body called erogenous. बच्चों का जो प्लेजर सीकिंग अर्जेस होती है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे फोकस होते हैं, उन पे डिपेंड करती है। वो उसमें 5 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले ओरल, एनल, पैलेट, लेटेंसी, जेनिटल। मोस्ट ऑफ द फ्राइड्स आइडियाज हैव नॉट फाउंड सपोर्ट इन मॉडर्न रिसर्च। आजकल उनके जो है आइडिया को इतना नहीं लिया जाता, बट his idea about the importance of childhood experience have had a lasting influence. लेकिन उन्होंने जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया था आज तक वो काफ़ी हद तक असरअंदाज रखते हैं साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में। एरिक एरिक्सन का भी नाम आता है, और जो साइकोएनालिटिक का जो स्कूल ऑफ थॉट था वो सिगमंड फ्राइड की बेटी एना फ्राइड उसकी हेड थी सिगमंड फ्राइड की डेथ के बाद। और जब एना फ्राइड के बाद जो है एरिक एरिक्सन ने साइको एनालिटिक स्कूल ऑफ थॉट को संभाला था। तो ये भी इसने भी काफ़ी उसके साथ मिली हुई चीज़ें बताई हैं। अब ये क्या कहता है यहाँ पे? हाउ वी इंटरेक्ट विद अदर्स अफेक्ट आवर सेंस ऑफ सेल्फ और ईगो आइडेंटिटी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टेक्स us through the lifespan. At each stage of life, there is a conflict that we need to resolve. एरिक एरिक्सन ने कुछ साइकोसोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बताई हैं, जिसमें वो सबसे पहले बताता है कि बच्चा जब पैदा होता है फ्रॉम 0 to 1 ईयर्स उसमें या तो ट्रस्ट डेवलप होता है या मिसट्रस्ट डेवलप होता है।
trust or mistrust that basic needs such as nourishment and affection will be met. अगर अगर बच्चे को नॉरिशमेंट और अफेक्शन मिलेगी तो वो ट्रस्ट डेवलप करेगा। अगर नॉरिशमेंट और अफेक्शन नहीं मिलेगी, बच्चे को वक्त पे फीडिंग नहीं की जाएगी, वक्त पे उसका टेम्पर चेंज नहीं किया जाएगा, तो वो मिसट्रस्ट डेवलप करेगा। सेकेंड स्टेज आती है जो पहले साल से तीसरे साल तक होती है। इसमें या ऑटोनॉमी डेवलप होती है या शेम और डाउट डेवलप होता है। डेवलप अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस इन मेनी टास्क। इसमें बच्चा जो है ना खुद मुख्तियारी चाहता है। सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी का मतलब है खुद मुख्तियारी। अगर वो खुद मुख्तियारी इस वक्त एज में हासिल नहीं कर सकता, छोटे बहुत अपने काम करने चाहता है, तो वो शेम और डाउट डेवलप करेगा खुद में। थर्ड स्टेज जो 3 से 6 साल तक के बच्चों में होती है, वो इनिशिएटिव या उनमें डेवलप होता है या गिल्ट डेवलप करते हैं। वो बहुत सारे टास्क में पहल करना चाहते हैं और उनको अगर उसमें कामयाबी मिल गई तो वो हमेशा इनिशिएटिव लेंगे और अगर नाकामी मिली तो हमेशा गिल्टी फील करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में देखते हैं क्या लिखा है। टेक इनिशिएटिव ऑन सम एक्टिविटीज़ मे डेवलप गिल्ट व्हेन अनसक्सेसफुल। अगर वो अनसक्सेसफुल होंगे तो गिल्ट फील करेंगे और बाउंड्रीज ओवरस्टेप्ड। और फोर्थ स्टेप जो आता है इसमें, वो 7 से 11 साल के बच्चे में होता है, जिसमें या तो बच्चा इंडस्ट्रियस बन जाता है या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप करता है। Develop self-confidence in abilities when competent or sense of inferiority when not। जब वो खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर लेता है तो ठीक है, इंडस्ट्री उसमें डेवलप हो जाती है, वो प्रोडक्टिव बच्चा बन जाता है। अगर नहीं हो पाता, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप कर पाता, तो वो इंफीरियरिटी की तरफ चला जाता है। आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, इस पर एरिक एरिक्सन ने बहुत एम्फेसाइज किया था, बहुत स्टडीज की थी। ये 12 से 18 साल के बच्चे में होता है और या तो इसमें बच्चा आइडेंटिटी डेवलप करता है। अगर नहीं कर पाता था तो अगर उसको अपनी आइडेंटिटी रोल का पता नहीं होता तो वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है। एक्सपेरिमेंट विद एंड डेवलप आइडेंटिटी एंड रोल। उसके बाद स्टेज आती है 19 से 29 साल, 19 to 29 ईयर्स। या तो इसमें इंटीमेसी डेवलप होती है या फिर आइसोलेशन होती है। या तो वो किसी के साथ रिश्ता जोड़ लेगा, रिश्ता बना लेगा, या तो वो हमेशा आइसोलेटेड रहेगा, अकेला तन्हा रहेगा। Establish intimacy and relationship with others। उसके बाद जो स्टेज आती है 30 से 64 साल, इसमें जनरेटिविटी या तो डेवलप होती है या स्टेगनेशन, या तो बिल्कुल ठहर जाता है। जनरेटिविटी मीन्स कि वो कुछ ना कुछ करता रहता है, जनरेट करता रहता है आइडियाज़, कंट्रीब्यूट करता रहता है सोसाइटी में। अगर नहीं कर सकता तो फिर वो ठहर जाता है। स्टेगनेशन मीन्स ठहर जाना। कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी एंड बी अ पार्ट ऑफ अ फैमिली। लास्ट स्टेज जब बंदा 65 ईयर्स का हो जाता है तो या तो उसमें इंटीग्रिटी होती है या वो डिस्पेयर हो जाता है। एसेस एंड मेक सेंस ऑफ लाइफ एंड मीनिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन। अगर ये चीज़ होगी तो वो इंटीग्रेट रहेगा, तो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड होगा। अगर नहीं होगी उसमें इंटीग्रिटी तो अनफॉर्चुनेटली वो डिस्पेयर हो जाएगा, मायूस हो जाएगा। जेन पैगाट का भी बहुत नाम आता है। जब कॉग्निशन का नाम लेते हैं तो जीन पैगाट की कंट्रीब्यूशंस को कोई नहीं भूल सकता। उन्होंने कॉग्निटिव साइकोलॉजी में बहुत कंट्रीब्यूशंस किए। तो अभी देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। कॉग्निटिव एबिलिटीज डेवलप थ्रू स्पेसिफिक स्टेजेस। स्पेसिफिक स्टेजेस में कॉग्निटिव एबिलिटीज डेवलप होती हैं। चिल्ड्रन हैव स्कीमाटा। स्कीमा के बारे में हमने पीछे पढ़ा है। मेंटल मॉडल्स टू इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन। इस एसिमुलेशन होती है व्हेन दे टेक इन इंफॉर्मेशन दैट फिट्स विद व्हाट दे ऑलरेडी नो। जो पहले से हमें मालूम हो और हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिले जो उसे मॉडिफाई करे, तो उसे हम एसिमुलेशन कहते हैं। Accommodation describes when they change their schemata based on new information। जब हमें कोई न्यू इंफॉर्मेशन मिले और हमारा पहला जो कॉन्सेप्ट है वो उसे रिप्लेस करे या चेंज करे, इसे हम कहते हैं एक्मोडेशन। अच्छा, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की भी हैं कुछ। उसमें बच्चा पैदा होता है और 2 साल तक जो है उसमें सेंसोरी मोटर का स्टेज होता है। और इसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस थ्रू सेंसेस एंड एक्शंस। बच्चा जो है वर्ल्ड एक्सपीरियंस करता है सेंसेस के जरिए और एक्शंस के जरिए। डेवलपमेंटल इश्यूज क्या होते हैं इसमें? ऑब्जेक्ट जो है वो स्पेसिफिक हो जाता है, उसमें परमानेंस हो जाती है और
ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाती है उसमें, स्ट्रेंजर एंजाइटी डेवलप हो जाती है वक्त के साथ। 2 से 6 साल के बच्चा जो दूसरा स्टेज है प्री ऑपरेशनल, इसमें बच्चा जो है वर्ड्स और इमेजेस को यूज़ करता है चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए, बट वो लॉजिकल रीजनिंग उसमें नहीं होती। और ये क्या करते हैं, प्रिटेंड प्ले करते हैं, इन बच्चों में ईगोसेंट्रिज्म होती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, ये इश्यूज होते हैं ड्यूरिंग दिस स्टेज। जबकि 7 to 11 ईयर्स में जो इसमें जो स्टेज का नाम है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। इसकी डिस्क्रिप्शन ये कि अंडरस्टैंड कॉन्क्रीट इवेंट्स, वो कॉन्क्रीट इवेंट्स को समझते हैं, एंड एनालॉजीज, उसकी मुनासबत से दूसरी चीज़ों को भी समझते हैं, लॉजिकली परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस, इसमें बच्चे लॉजिकल हो जाते हैं और अर्थमेटिक ऑपरेशंस को समझने लगते हैं, करने लगते हैं। इनमें जो इश्यूज डेवलप होते हैं इस स्टेज में, वो कन्वर्सेशन ठीक से नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन स्किल्स उनमें ठीक नहीं होती, और मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। जो 12 ईयर्स से स्टेज शुरू होती है उसे हम कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशन। फॉर्मल ऑपरेशंस यूटिलाइज एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, इसमें एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होती है, बच्चे इसमें रैशनल हो जाते हैं, और इसमें जो डेवलपमेंटल इश्यूज होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक या मॉरल रीजनिंग का होता है। स्टेजेस ऑफ मॉरल रीजनिंग, पीछे हमने मॉरल रीजनिंग का जिक्र किया है। इसमें सबसे पहला स्टेज प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, सेकंड स्टेज द कन्वेंशनल मोरालिटी, एंड थर्ड लेवल पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। हर लेवल के अंदर 2 स्टेजेस पाए जाते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेवल 1 ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, बिहेवियर ड्रिवन बाय अवॉइडिंग पनिशमेंट, जबकि इसका सेकंड स्टेज बता रहा है इंडिविजुअल इंटरेस्ट, बिहेवियर ड्रिवन बाय सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवॉर्ड्स। लेवल 2 में कन्वेंशनल मोरालिटी, इसका जो थर्ड स्टेज है वो बता रहा है कि इंटरपर्सनल बिहेवियर ड्रिवन बाय सोशल अप्रूवल, जबकि स्टेज 4 इसका बताता है कि अथॉरिटी, बिहेवियर ड्रिवन बाय ओबेइंग अथॉरिटी एंड कंफॉर्मिंग टू सोशल ऑर्डर्स। वो हमेशा सोसाइटी के जो है रूल्स को कंफॉर्म करता है और हमेशा अथॉरिटी के अंदर चलता है। लेवल 3 के अंदर स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट, behavior driven by balance of social order and individual rights, almost similar to stage 4। जबकि स्टेज 6 में हम पढ़ते हैं कि यूनिवर्सल एथिक्स, बिहेवियर ड्रिवन बाय इंटरनल मॉरल प्रिंसिपल्स। आप देख रहे हैं कि इन तमाम में जो ना मॉरल रीजनिंग के बारे में बताया है, मॉरलिटी के बारे में बताया गया है। स्टेजेस ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट, सबसे पहली जो स्टेज होती है जो वूम में जब जो है बच्चा डेवलप हो रहा होता है, और सबसे पहले क्या होता है, देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट, जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक एंड फीटल। जर्मिनल में क्या होता है कि कॉन्सेप्शन होती है जिसमें स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है और उसके रिजल्ट में जायगोट बनता है, और जायगोट में माइटोसिस होती है, इस तरह से सेल डिवीजन होती रहती है और वो एक सेल से एक एम्ब्रियो की सूरत में बन जाता है। एम्ब्रियोनिक implants itself in the lining of the uterus, placenta forms, और उसके बाद वो एक फीटस बन जाता है जिसे हम यहाँ पे फीटल कह रहे हैं। फीटल डेवलपमेंट यहाँ पे जो है वीक्स में उसे डिवाइड किया गया है अप टू 40 वीक्स फ्रॉम 9th वीक। फीटल 9th वीक में क्या होता है, फीटल स्टेज बिगिन होती है, ये पीछे जो स्टेजेस बताई गई हैं जर्मिनल एम्ब्रियोनिक, उसके बाद फीटल स्टेज 9th वीक पे पहुँचती है। तो 9th वीक में क्या होता है कि फीटल स्टेज बिगिंस। 12th वीक में सेक्स ऑर्गन्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं वूम के अंदर या फीटस में, और 16th वीक में फिंगर एंड टोज डेवलप होना शुरू हो जाती है। 20th वीक में जो है उसकी सुनने की कैपेबिलिटी हो जाती है बच्चे में, हेयरिंग का शुरू हो जाता है प्रोसेस। जबकि 24th वीक में लंग्स बिगिन टू डेवलप, बच्चों में लंग्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं फीटस के अंदर। जबकि 28 वीक्स में आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन भी डेवलप होना शुरू हो जाता है। 32 वीक में बोन्स रीली डेवलप, शुरू में उनके अंदर कार्टिलेज डेवलपमेंट होती है, और 36 वीक्स के अंदर उनमें मसल्स डेवलपमेंट भी हो जाती है, और अप टू 40th वीक उनमें फुल टर्म डेवलपमेंट हो जाती है। प्रीनेटल डेवलपमेंट, प्रीनेटल केयर,
Medical care during pregnancy that monitor the health of both the mother and the fetus, reduces the risk of complications to the mother and fetus. Anything a mother is exposed to affects the uterus, the fetus. कोई भी चीज़ जो मदर जिसके साथ एक्सपोज हुई होती है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फीटस को इफेक्ट करता है. Teratogene, biological, chemical or physical environment agent that causes damage to the developing embryo or fetus. टेराटोजिन हम इसे कहते हैं कि कोई भी बायोलॉजिकल, केमिकल या फिजिकल एनवायरमेंटल एजेंट हो जो बच्चे को या एम्ब्रियो के फीटस को नुकसान पहुंचाए. क्रिटिकल मतलब कि नाजुक, सेंसिटिव पीरियड, टाइम ड्यूरिंग फीटल ग्रोथ व्हेन स्पेसिफिक पार्ट्स और ऑर्गन्स डेवलप. तो वैसे देखा जाए कि जब बच्चा वूम के अंदर होता है तो हर वक्त सेंसिटिव होता है, लेकिन during the developed growth of specific parts of body it becomes more sensitive. Infant development, infant हम कहते हैं दूध पीने वाले बच्चे को. न्यूबॉर्न जो बेबीज होते हैं उनमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि उनके अंदर कौन से रिफ्लेक्सेस पाए जाते हैं. ओके गाइस, ऑल हेल्दी बेबीज आर बोर्न विद न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस. उनके अंदर कुछ रिफ्लेक्सेस पाए जाते हैं. इनबोर्न ऑटोमेटिक रेस्पॉन्सेज टू पर्टिकुलर फॉर्म्स ऑफ स्टिमुलेशन इंक्लूडिंग, एक होता है रूटिंग रिफ्लेक्स. सबसे पहले हम पढ़ते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स. बेबीज रिस्पॉन्ड टू एनीथिंग दैट टचेस द चीक बाय टर्निंग देयर हेड्स इन दैट डायरेक्शन इन सेकंड. आप न्यूबॉर्न बेबी के आप चीक को हाथ लगाएंगे तो बेबी उसको अपने मुंह की तरफ मतलब कि कोशिश करेगा कि वो चीज़ उसके मुंह में जाए. इसमें ये रिफ्लेक्स होता है. सकिंग रिफ्लेक्स, ऑटोमेटिक अनलर्न सकिंग मोशन, वो सक करना जानते हैं, इसी वजह से वो दूध पीते हैं मदर से. ग्रेस्पिंग रिफ्लेक्स, बेबीज ऑटोमेटिकली ग्रेस्प एनीथिंग दैट टचेस देयर पाम. अब जो बेबी के पाम पे आप हाथ लगाएंगे तो वो आपको ग्रेस्प कर लेंगे, पकड़ लेंगे, चकड़ लेंगे आप अपनी छोटे से हाथ से आपकी उंगली को. मोरो रिफ्लेक्स, response to the sensation of falling. Babies spread their arms, pull them back in and try. Attachment. Attachment is a long-standing connection or bond with others. It is the main psychosocial developmental milestone of infancy. किस तरह के attachments हैं? Secure attachment, resistant, avoidant, disorganized. चाइल्डहुड डेवलपमेंट माइलस्टोन्स. चाइल्डहुड डेवलपमेंट के दौरान कुछ माइलस्टोन्स होते हैं जिनको अचीव करना बच्चे के लिए लाजमी होता है. तो देखते हैं सबसे पहले 2 इयर्स की एज में जो फिजिकल माइलस्टोन होता है, किक्स अ बॉल. बच्चा इस काबिल हो कि बॉल को किक कर पाए, वॉक करे एंड सीढ़ियाँ चढ़े और उतर पाए. पर्सनल और सोशल एस्पेक्ट से देखा जाए तो प्लेज अलॉन्ग साइड अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के साथ उसे खेलना चाहिए. कॉपीज अडल्ट, और बड़ों की नकल करना चाहिए. लैंग्वेज एस्पेक्ट से देखा जाए कि 2 साल का बच्चा पॉइंट्स टू नेम्ड ऑब्जेक्ट्स, वो ऑब्जेक्ट्स को नेम देने की कोशिश करे. 2 से 4 लफ्ज के सेंटेंसेस कहे. अगर कॉग्निटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे 2 साल का बच्चा सॉर्ट शेप्स में डिफ्रेंशिएट कर पाए एंड कलर्स, फॉलो 2 स्टेप्स इंस्ट्रक्शंस, छोटी सी इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो कर पाए. 3 साल का बच्चा अगर फिजिकल एस्पेक्ट से देखे तो वो क्लाइंब कर सके, चढ़ सके, भाग सके, पैडल्स ट्राईसाइकिल, वो ट्राईसाइकिल वाली साइकिल होती है उसे भी चला सके. पर्सनल सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो टेक्स्ट, टर्न्स, एक्सप्रेसेस, इमोशंस, ड्रेसेस सेल्फ, ये चीज़ें करता है. जबकि लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि वो नेम्स फैमिलियर थिंग्स, यूजेस प्रोनाउंस. इस वक्त में वो प्रोनाउंस कहना शुरू कर देता है और चीज़ों को नाम देने की कोशिश भी करता है जो उसके साथ फैमिलियर चीज़ें हैं. और कॉग्निटिव व्यू पॉइंट से हम देखें तो प्लेज मेक बिलीव, वर्क्स टॉयज विद पार्ट्स. 4th ईयर की एज में जो माइलस्टोन्स होते हैं फिजिकल एस्पेक्ट से हम देखें वो कैचेस बॉल्स, बॉल्स को कैच कर सकता है. यूजेस सीजर्स, वो सीजर को यूज़ कर सकता है, कैंची को यूज़ कर सकता है.
पर्सनल या प्रोफेशनल, पर्सनल और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि प्रिफर्स सोशल प्ले, नोज लाइक्स एंड इंटरेस्ट, उसे अपने लाइक्स और डिसलाइक्स और इंटरेस्ट के बारे में पता चल जाता है। और लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो नो सॉन्ग्स और रिदम्स बाय मेमोरी, इस हद तक वो याद भी कर लेता है और उसे वो पता होते हैं। और अगर हम कॉग्निटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो नेम्स, कलर्स को वो नाम दे सकता है, नंबर्स गिनती भी कर सकता है, बिगिंस राइटिंग लेटर्स, आहिस्ता आहिस्ता वो लिखना भी शुरू कर देता है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा आजकल 4 साल की उम्र में ही एडमिशन होते हैं स्कूल में बच्चों के, वहाँ से उनकी बिगनिंग होती है राइटिंग की, समझने की। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं हम लोग। और 5th ईयर पे फिजिकल एस्पेक्ट से हम देखते हैं कि हॉप्स एंड स्विंग्स, यूजेस फोर्क एंड स्पून, इस काबिल बन जाते हैं बच्चे। और पर्सनल एस्पेक्ट व्यू पॉइंट से, पर्सनल सोशल व्यू पॉइंट से हम देखते हैं कि डिस्टिंग्विशेस रियल फ्रॉम प्रिटेंड, वो बच्चों से आप जो है ना बेवकूफ़ आप उनको नहीं बना सकते, आप उनसे इतना झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं रियल से अनरियल तक। लाइक्स टू प्लीज फ्रेंड्स, वो दोस्तों में जो है उनको खुश रखना चाहते हैं उनको। और लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वो अच्छा खासा बात करना शुरू कर लेते हैं और पूरे सेंटेंसेस बोल लेते हैं। और कॉग्निशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि वो काउंटिंग कर लेते हैं 10 तक, पॉइंट्स, लेटर्स एंड कॉपीज, बेसिक शेप्स, थ्योरी ऑफ माइंड, ये चीज़ें वो कर लेते हैं। कॉग्निशन को हम थोड़ा अभी डिटेल में देखते हैं कि चाइल्ड एजेस 6 to 11 अंडरस्टैंड्स कॉन्सेप्ट सच एज द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वो माजी, हाल और मुस्तकबिल के कॉन्सेप्ट को समझना शुरू कर लेते हैं 6 से 11 साल का बच्चा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, उनको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी पता चल जाएगा, तब ये चीज़ ऐसी हो रही है तो ये चीज़ इस पर ये असर पड़ रहा है, हम ये चीज़ ऐसे करें तो इस पर ये असर पड़ेगा। वो रूल्स को समझने की कोशिश करते हैं। चिल्ड्रन हैव लिमिटेड अटेंशन स्पैन, लेकिन उनके पास लिमिटेड अटेंशन स्पैन होता है। चिल्ड्रन डेवलपमेंट, सेल्फ कॉन्सेप्ट और पेरेंटिंग स्टाइल, देर आर the primary psychosocial milestone of childhood is the development of a positive sense of self, वो अपनी सेल्फ वर्थ जानने की कोशिश करते हैं। पेरेंटिंग स्टाइल अफेक्ट्स अ चाइल्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट, पेरेंटिंग जो स्टाइल होता है, वालिदैन की जो तरबियत होती है, वो काफ़ी हद तक सेल्फ कॉन्सेप्ट को अफेक्ट करती है। द 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स आर, 4 तरह के पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं, अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव, परमिसिव, अनइन्वॉल्व्ड। इनको हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। Adolescent, physical development. Adolescence is a period of development that begins at puberty and ends at emerging adulthood. इन्फेंट स्टेज के बाद जो है एडल्सेंस स्टेज आता है, और ये प्यूबर्टी से शुरू हो जाती है और अडल्टहुड तक चलती है। Adolescents engage in increased risk taking behaviors and emotional outbursts, possibly because the frontal lobes of their brains are still developing. ये बहुत ही एक तरह की सेंसिटिव स्टेज होती है और इम्पोर्टेंट स्टेज होती है, इसमें फ्रंटल लॉब्स स्टिल डेवलपिंग होते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरह होती है इसमें? ड्यूरिंग एडोलसेंस टीनेजर्स मूव बियॉन्ड कॉन्क्रीट थिंकिंग एंड बिकम कैपेबल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थॉट, वो ख्याली सोच करना शुरू कर लेते हैं, उसके काबिल बन जाते हैं। एबिलिटी टू कंसिडर मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यू, वो चीज़ों को मुख्तलिफ पहलुओं से देखना शुरू कर लेते हैं। इमेजिन हाइपोथेटिकली, और हाइपोथेटिकली भी इमेजिन कर सकते हैं ख्याली तौर पर। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, डिबेट आइडियाज़ पे वो डिस्कशन कर सकते हैं और वो अपने ओपिनियंस दे सकते हैं, एंड फॉर्म न्यू आइडियाज़ भी जनरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन अथॉरिटी और चैलेंज इस्टेब्लिश सोसाइटल नॉर्म्स, वो जो है इस्टेब्लिश सोशल नॉर्म्स को भी चैलेंज कर सकते हैं। कॉग्निटिव एम्पैथी बिगिंस टू इंक्रीज, इस स्टेज के दौरान कॉग्निटिव एम्पैथी उनके अंदर बढ़ना शुरू हो जाती है। सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस, as adolescents work to follow their identities, they pull away from their parents and peer group becomes very important.
उनके लिए जो है पेयर ग्रूम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं ड्यूरिंग दिस स्टेज, अपनी सोशल लाइफ उनकी थोड़ी चेंज कर देते हैं, उनको पेरेंटिंग के दायरे से वो थोड़ा हट जाते हैं। इमर्जिंग अडल्टहुड, आफ्टर अडल्टहुड का स्टेज शुरू होता है। न्यूली डिफाइंड पीरियड ऑफ लाइफ स्पेन डेवलपिंग फ्रॉम 18 years old to the mid-20s. Young people are taking longer to complete college, get a job, get married and start a family. इस स्टेज के दौरान जो है लोग अपनी कॉलेज की स्टडीज़ पूरी करते हैं, कोई जॉब ले लेते हैं, काफ़ी पास लोग इसमें शादी भी कर लेते हैं और फैमिली भी शुरू कर देते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट किस तरह होती है? यंग अडल्टहुड का जो टाइम स्पेन है वो 20 से 40 साल है। पीक मसल स्ट्रेंथ इसमें होती है, रिएक्शन टाइम होता है, सेंसरी एबिलिटीज़ डेवलप होती है और कार्डियक फंक्शनिंग अपने उरूज पर होता है। चाइल्ड बियरिंग ईयर्स, मिडिल अडल्टहुड जो होता है 40 से 60 साल तक होता है। इसमें ग्रेजुअल फिजिकल डिक्लाइन शुरू हो जाती है, आपको पता है 60 साल के बाद। और लेट अडल्टहुड जो 60 प्लस होता है। रिएक्शन टाइम स्लोज, क्योंकि इसमें इन लोगों में फिजिकल स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है, कॉग्निटिव एबिलिटीज भी कुछ कम हो जाती हैं। सेंसेस एंड मसल स्ट्रेंथ डिमिनिशेस, आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं और मेमोरी लॉस का मसला भी होता है इन लोगों में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, fluid intelligence refer to information processing abilities such as logical reasoning, remembering lists, spatial ability and reaction time tends decline over the course of adulthood. ये तमाम कैपेबिलिटीज वक्त के साथ उन लोगों में डिक्लाइन हो जाती है after 60s. Crystallized intelligence encompasses abilities that draw upon experience and knowledge. Older adults often use crystallized intelligence to compensate for declines in fluid intelligence. इस स्टेज में जो बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस का सहारा लेते हैं। Adults who engage in mentally and physically stimulating activities experience less cognitive decline. वो बुजुर्ग आफ्टर 60 years के लोग जो मेंटल और फिजिकल एक्सरसाइजेज में मशगूल रहते हैं, उनमें कॉग्निटिव डिक्लाइन या कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का जो लॉस होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू अदर्स। साइकोसोशल डेवलपमेंट, आफ्टर 60s साइकोसोशल डेवलपमेंट किस तरह होता है? ड्यूरिंग अर्ली एंड मिडिल अडल्टहुड मीनिंग इज फाउंड थ्रू वर्क एंड फैमिली। ड्यूरिंग अडल्ट और मिडिल अडल्टहुड में हम अपनी लाइफ का मीनिंग जान लेते हैं और stable marriages and relationship with adult children improve well-being. Social connectedness and social support are important for positive aging. ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं ताकि हम पॉजिटिवली एजिंग की तरफ जाएं। एजिंग हम कहते हैं बुढ़ापे की तरफ जाना, बुढ़ापे की तरफ बढ़ना। Death and the 5 stages of grief. In some cultures, death is accepted as a natural part of life. कुछ कल्चर्स में डेथ को एज ए नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ समझा जाता है। हॉस्पाइस इज अ सर्विस दैट प्रोवाइड्स डेथ विद डिग्निटी। पेन मैनेजमेंट इन अ ह्यूमन एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, यूजुअली आउटसाइड ऑफ अ हॉस्पिटल सेटिंग। एलिजाबेथ क्यूबलर-रॉस प्रपोज 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। ग्रीफ की कुछ 5 स्टेजेस दी गई हैं, जिसमें डिनायल होता है, एंगर होता है, बार्गेनिंग होती है, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ डिसकंटिन्यूअस थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट? आप इसमें बताएं कि डिसकंटिन्यूअस थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से हम कौन सा एग्जांपल दे सकते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर। ये तमाम चीज़ें आज हमने रिव्यू की हैं, आप इनको देख लीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह वी विल कम अप विद अनदर वीडियो। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।